तो ये आपको कैसा लगा? ये है वो मंजर, देखें जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। कप्तान गए, वो खुद भी कुछ कर नहीं सके कप्तान, बहरहाल रिजवान को बुला लिया। रिजवान का ये बिग बैश लीग बड़ा हौसला अफजा नहीं है, कोई 150 रन इन्होंने किए हैं 8 मैचेस में। तो रिजवान पहले तो इस वाक़े कि आप एक ओवरसीज़ को बुला रहे हैं जिसकी पाकिस्तान से बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं, ठीक है। और कोई भी ओवरसीज़ प्लेयर जब भी किसी लीग में खेलता है ना, जाके वो इस किस्म की फजूल चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करता कि उसके साथ होंगी, ठीक है। आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। और मैंने वो आज का मैच देखा, आपका कप्तान जो रिजवान साहब का कप्तान, उसको इस तरह बुला रहा है जैसे पता नहीं कि वो लोकल प्लेयर था। वो लोकल प्लेयर नहीं है भाई, वो ओवरसीज प्लेयर है। आपने उसको लिया। अगर आप फॉर्म की बात करते हैं, फॉर्म आना जाना चीज़ है भाई। फॉर्म अगर नहीं है तो आपका अगर ये एटीट्यूड है वो बहुत गलत है। एक मिसाल इसी टूर्नामेंट में मैं एक मिसाल दे देता हूँ। डेविड वार्नर ने मैच हरवाया अपनी टीम को, 65 बॉलों पे, कोई 55-57 बॉलों पे वो 60-65 रन किए उसने। आखिरी ओवर में 13 रन चाहिए थे, वो 3-4 बॉलें बीट कर गया, मैच हरवा दिया। और वो कमेंट्री में बैठ के लड़कों के खिलाफ किस तरह बातें कर रहा होता है, और मैं सुन भी रहा हूं आजकल, ठीक है ना। आपने क्या किया बिग बैश में? अपनी टीम को मैच हरवा दिया। और आप टेस्ट मैचेस के अंदर बैठ के और लीग के मैचेस में बैठ के आप प्लेयरों के लिए क्या कैसे कैसे बातें करते हैं, वो हम सबको नजर आता है। वो तो कप्तान था, तुमसे तो शॉटें नहीं लग रही, तो कोच का काम नहीं था, कप्तान का काम नहीं था कि भाई चले जी रूल है इस टीम का, चलो तुम बाहर आओ। क्यों? वहां पे उसकी ईगो हो जाती, मैं ऑस्ट्रेलिया का बड़ा प्लेयर हूं जी, मैं कप्तान हूं, मैं बाहर नहीं जा रहा। ये बहुत बड़ी ज्यादती है और मैं सख्ती के साथ ये बात कर रहा हूं। मेरे हिसाब से इससे ज्यादा शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। इतनी बड़ी लीग जिसके बारे में हम ये बात करते हैं कि वाकई एक मतलब जबरदस्त लीग है, एक रिस्पेक्ट है इस लीग में, रिजवान के साथ जो आज हुआ है वो टोटल रॉन्ग हुआ। बहुत गलत हुआ। क्या कहना, वो स्टैंड ले लेते हैं रिजवान, आपको पता है किस चीज का मामला हो, स्टैंड लेते हैं वो, सरोगेट मार्केटिंग। सुन ले मेरी बात यहाँ उनकी इज्जत पे बकौल आपके, उनकी बेइज्जती हुई है बकौल आपके, तो उनको क्या करना चाहिए? छोड़ के आ जाना चाहिए? छोड़ के क्यों आ जाना चाहिए? कोई ऐसे थोड़ी है, कोई हाथापाई थोड़ी हो गई है। फिर भी बिल्कुल अपना एहतजाज उसको टीम के अंदर रखना चाहिए। रिजू डांसर को भाजी ठुड्डे मार के बाहर निकाल दिया गया बिग बैश लीग से। इस टगे ने हम पाकिस्तानियों की नाक कटवा दी है, ठीक है। इसको शर्म नहीं आ रही, ठुड्डे मार के पैर के टगे को बाहर निकाल दिया गया। यार कोई इज्जत है हमारी? हम भिखारियों की कोई इज्जत है? उस यार जब से मैंने ये वीडियो देखी है ना कि एक पीछे से बंदा आता है, प्लेयर आता है, वो कहता है रिजू डांसर उड़ा, रिजू डांसर उड़ा आंदा किया, चल मारो पैर के टगे। 15 बॉलों के ऊपर 15 कर रहा है, 10 बॉलों के ऊपर 10 कर रहा है। आज जैसा ना आज हद हो गई है, आज हद हो गई है। मेरी बबरों भी जलील करा रही है। ये नहीं है कि हमारे बकाया प्लेयर बीबीएल में बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉप क्लास का प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां पे भी सारे ही हक रहे हैं, हमारे जितने भी है। खास तौर पे 2 बंदे जो है ना, रिजू डांसर, लिपस्टिक पाउडर, ठीक है, और दूसरा मेरी बबरो, ये दोनों जलील करा रहे हैं। ये बड़े हमारे टॉप क्लास के प्लेयर थे ना T20 के। ये बीबीएल में बाबा जी जो आज कांड हुआ है ना, आज कांड हुआ है बीबीएल वालों ने ना, आज जो हरकत की है ना, उसके बाद मेरे घंटे के फुद्दू यूट्यूबरों को, हमारे मीडिया के फुद्दू बंदों को बाबा जी इतनी कोई सलाह आग लगी है ना, आग सही तरह से आग लगी है। आज कुछ ये कांड हुआ है कि बाबा जी बीबीएल का मैच लगा हुआ था जिसमें मेरा रिजू डांसर लिपस्टिक पाउडर खेल रहा था, ठीक है। इसको भेजा बैटिंग करने के लिए, इस घंटे ने मेरे जलील करा के रख दिया पूरे पाकिस्तान को। आज जलील करा के रख दिया इस बंदे ने। आप हिसाब लगाओ, इस साले ने 23 रन बनाए हैं 26 बालों पे, 23 रन बनाए 26 बालों पे। अभी भी टुक जारी थी, कंटिन्यू बाबा जी, कंटिन्यू सुपर किस्म की बैटिंग कंटिन्यू थी इसकी। अभी 23 रन बनाए 26 बालों पे बाबा जी। वहां से इनका जो कैप्टन है बीबीएल में, जिसकी टीम का कैप्टन है ना, उसने बाबा जी इशारा किया, चल नीचे वापस आ, बस बहुत हो गया, चल अंदर हो, चल बस तेरे से ना हो पाएगा, खुदा की कसम। और आज मेरा दिल बड़ा दुखी है, इसलिए नहीं कि कल पाकिस्तान हारा है, इसलिए कि बीबीएल में रिजवान रिटायर्ड आउट हो गए। और ये पहले ऐसे बल्लेबाज हैं जिनको बीबीएल में इस तरह से मतलब स्लो बैटिंग की वजह से रिटायर्ड आउट किया गया है। और जिस तरीके से उन्हें बाहर बुलाया गया, मतलब वो बड़ा एम्बैरेसिंग था। काफी तकलीफ हो रही है मुझे, लेकिन साथ ही साथ मैंने अभी एक ट्वीट पढ़ी है। खैर, इस मौजू पर हम बात का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ मौजूद है कादिर ख्वाजा, इमरान मानी। कादिर, आपसे शुरू करूंगी। रिजवान के साथ जो हुआ है, मतलब रिजवान ने अपने साथ बल्कि जो किया है, ये पहले भी किसी के साथ हुआ है कभी ऐसा? मतलब अगर हम बैकएंड याद करें, कभी किसी ने बहुत स्लो बैटिंग की हो तो रिटायर्ड आउट। सीपीएल में मुझे याद पड़ता है कि इमाद वसीम के साथ ही हो चुका है। अच्छा, हाँ, उनको बुलाया गया था बाहर, और रिजवान जो है वो वहां से खेल तो रहे हैं बिग बैश में, बट ये थोड़ा सा इंसल्टिंग होता है। ये थोड़ा सा इंसल्टिंग होता है एक प्लेयर के लिए, एक इंटरनेशनल प्लेयर के लिए। आपका देखें, बाबर भी ऐसे स्लो खेलता रहा है, इट मींस कि उसको उसकी टीम वाले बाहर बुला लें, और फिर उस पे उनको पता था कि अगर वो बाहर बुलाना चाहें तो बाहर बुला के उन पे बैशिंग कितनी होगी। सो ये चीजें आपको फिर थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ता है, कंडीशंस वगैरह देखनी पड़ती हैं। रिजवान वगैरह यूज्ड टू नहीं है वहाँ पे खेलने के। अगर यही रिजवान नो डाउट उसके लिए उसकी बड़ी खिदमात है पाकिस्तान टीम के लिए, उसके बड़े रन हैं पाकिस्तान टीम के लिए, उसने काफी मैचेस जितवाए भी हैं,
तो आप ये नहीं कह सकते एक मैच के बलबूते या एक टूर्नामेंट के बलबूते पे कि रिजवान की आप कैलिबर पर या उसकी जो कैपेसिटी है उस पर आप शक करने लग जाएं और इसी तरह किसी प्लेयर पर इंसल्ट करें जब 2 ओवर पीछे रह चुके हों। तो इसलिए बेहतर यही था कि इनिंग मुकम्मल होने देते। कप्तान खुद आगे थे, उन्होंने बाहर बुला लिया था उनको। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये वाली चीज़ जो है वो काबिल कबूल होनी चाहिए और ये इंसल्टिंग होता है एक इंटरनेशनल प्लेयर के लिए। ये पहले पाकिस्तानी प्लेयर तो BBL में तो पहले ही हैं और CPL में आई थिंक सो इमाद वसीम के साथ भी ये हो चुका है। देखिए इमाद भी पाकिस्तानी था, अनफॉर्चुनेटली दोनों ही पाकिस्तानी है जिनके साथ ये हुआ है। लेकिन मानी साहब जो दोबारा जो बैट्समैन आया था, क्या उसने कुछ तब्दीली लाया था, कोई कुछ बेहतर रिजल्ट हो गया? पहले तो बात ये कि ये इसी मैच में टिम साइफर्ड भी स्लो खेले। आई थिंक 26 बॉल पे 29 रन हैं। क्या उनको इतनी गंदी इंटरनेशनल बेइज्जती मैंने कभी नहीं देखी जितनी मोहम्मद रिजवान की कल बिग बैश में हुई है। बिग बैश में भाई लाइव मैच के दौरान मोहम्मद रिजवान को बैटिंग करते हुए बुला लिया वापस, रिटायर करा दिया जबरदस्ती कि तेरे बस की बात नहीं है भाई, तू यहाँ पर बैठ। मतलब इतनी ज़्यादा बेइज्जती हो रही है इसकी सोशल मीडिया पर, लोग गालियां दे रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेटरों को कि तुम जाते ही क्यों हो वहाँ जब तुम्हारे साथ ये सलूक कर रहे हैं बिग बैश वाले। आपको बता दें कि बिग बैश में पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम दोनों भाई ये बिग बैश लीग में अभी बने हुए खेल रहे हैं। हारिस राउफ भी खेल रहा है। इतनी ज़्यादा इनकी बेइज्जती हो रही है, बेइज्जती होने वाले काम भी कर रहे हैं। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम दोनों का स्ट्राइक रेट देखो तो मोहम्मद रिजवान 108 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। 8 मैचों में इसके 150-60 रन हैं। ऊपर से बाबर आजम के 130-40 रन 8 मैच में है और स्ट्राइक रेट उसका 105 का है। मतलब 105-108 के स्ट्राइक रेट से बिग बैश लीग में कैसे फिट बैठ जाओगे तुम? गालियां खाने के तो काम कर ही रहे हो। कहाँ से ये T20 क्रिकेट है जैसे तुम बल्लेबाजी कर रहे हो? ऊपर से कह रहे हो कि हमारी बेइज्जती हो रही है। भाई बेइज्जती तुम्हारी होगी जब तुम काम ही ऐसे कर रहे हो। T20 की क्रिकेट थोड़ी है। आप पहले मीडिया का रिएक्शन देखो, मैं मिलता हूं वीडियो के एंड में। सुनिए, लोकल लीग्स में हमने आज तक ऐसा बहुत देखा कि एक लोकल प्लेयर को रिटायर्ड आउट करके वापस बुला लिया, लेकिन ऐसा हमने कभी जिंदगी में आज तक नहीं देखा कोई एक दूसरे मुल्क से आया मेहमान, एक ऐसा क्रिकेटर जो कि अपने मुल्क का बहुत बड़ा सुपरस्टार हो, जिसको लिपस्टिक किंग कहा जाता हो, जिसको दुनिया का सबसे बड़ा विकेट कीपर कहा जाता हो, जिसको लोग मरते हो जिसका नाम लेने के लिए, लोग उसके घर के बाहर जो है ना लाइन लगा के खड़े रहते हैं हाथों में कुछ लेके, लेकिन लगे तो रहते। देखो लाइन लगाने की बात हुई थी, ये बात नहीं हुई थी कि भाई वो लाइन लगा के किस लिए लाइन लगा के खड़े हैं। तो मोहम्मद रिजवान साहब जो है वो उनके साथ बहुत बड़ा स्कैम हो गया, बहुत ही गंदा वाला स्कैम हो चुका है, क्योंकि यहां पर एक बहुत बड़ा प्रैंक किया है हमारी मेलबर्न की टीम ने। मेलबर्न थी, कौन सी थी? हाँ मेलबर्न की टीम थी ना वो भी साला, या हाँ मेलबर्न पता नहीं इस तरह की कोई टीम थी, ठीक है। उन लोगों ने बहुत बड़ा जो है ना वो प्रैंक कर दिया है मोहम्मद रिजवान के साथ, उनको रिटायर्ड आउट करके बेइज्जती करके मुंह पे एक्चुअली चपेड़े मार के उसको वापस बुला लिया। यार वो बंदा बैटिंग कर रहा था मोहम्मद रिजवान, कैन यू बिलीव दिस? और इसके बारे में पाकिस्तान में क्या रिएक्शन है? मोहम्मद रिजवान पे प्रेशर डाला जा रहा है कि भाई सीरीज क्विट कर दो, छोड़ो लीग को, उसने हमारे मुल्क की बेइज्जती की, हमारे मुल्क के खिलाड़ी की बेइज्जती की, वापस आ जाओ, छोड़ दो। वो मोहम्मद रिजवान के बगैर जो है ना पागल हो जाएंगे लिटरली। ये बिल्कुल गलत हुआ है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आइंदा से अपना गेम नहीं बदलूंगा। ये बात नहीं है यार, ये अजीब दूसरी तरफ चले जाते हैं भाई। गेम अगर वो नहीं बदल रहे या वो गेम देखिए यार, ये एक मेरी बात समझने की कोशिश करें। अगर जो प्लेयर गेम नहीं बदल रहा, नुकसान किसका हो रहा है? मेरा, इनका, आपका हो रहा है? किसका नुकसान हो रहा है? टीम का नुकसान हो रहा है, अपना नुकसान हो रहा है। नहीं गेम बदलेंगे, टीमें सेलेक्ट नहीं करेंगी, पाकिस्तान टीम से बाहर हो जाएंगे, यही होगा ना। हम क्या कर रहे हैं? हम तो सिर्फ अच्छी बुरी चीजें सपोर्ट, हम वो काम करते हैं ना। नहीं चेंज करेंगे तो बाहर हो जाएंगे। अगर रिजवान वहां नहीं परफॉर्म कर रहा तो किसका नुकसान? अगले साल उसको नहीं लेंगे, हमें लेंगे क्या? उसको नहीं लेंगे ना भाई, तुम्हारी परफॉर्मेंस नहीं थी। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि अच्छा उस टाइम ही है कि जब परफॉर्म करे तो अच्छा है, ठीक है। अब परफॉर्म नहीं है तो आपने इस किस्म का तरीकेकार नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। या ठीक है उसको इंजरी हो जाती, कोई मसले हो जाते, या बुला लेते बाहर, या और 100 चीजें होती, लेकिन ये एक प्लेयर वो भी तो कोशिश कर रहा है। अगर उससे 3-4-5 मैचेस में रन नहीं हो रहे, और ये मैच था जिसमें वो 27-28 रन कहीं कर गया था, तो जाने देते आखिरी ओवर, शायद वो 1-2 हिटें लग जाती, 35-30-35 रन कर जाता, तो उसको भी एक कॉन्फिडेंस आता। तो आपने उस प्लेयर का वैसी कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है, और आपने उस तरीके से यूं करके आप उसको बुला रहे होते हैं बुरे तरीके से कि यार मतलब देखो वो लोकल प्लेयर नहीं है भाई, वो आपको ओवरसीज प्लेयर है, पाकिस्तान का कप्तान रह चुका है। गलत किया आपने। इज्जत तो लोकल प्लेयर की भी होती है। अब इस लोकल प्लेयर जिस तरह का मिजाज है रिजवान का, बर्दाश्त करना चाहिए। हो सकता है कि शायद एक दिन में आपको कुछ इस तरह की चीज़ नज़र आ जाए, मगर इट डिपेंड्स ना कि उनकी टीम का एनवायरनमेंट है क्या, वहाँ पे क्या है, इस तरह की चीज़ें डिस्कस हुई हों, शायद हुई हो पहले, उस सबने एग्री किया हो। तो अगर इस तरह की चीज़ें पहले हुई हुई हैं, ड्रेसिंग रूम के अंदर डिस्कशन हुई हुई है, टीम का एनवायरनमेंट ऐसा है कि वहाँ पे कुछ भी आप करें तो सबको पता है कि यार ये टीम मैनेजमेंट ये भी कर सकती है, ये पार्ट ऑफ प्लानिंग है, तो फिर तो नहीं मेरा ख्याल है कोई इशू होगा। हाँ वो जेस्चर वाली जो बात है, अगर हम दूसरी चीज़ें लेके आते हैं जो तनवीर भी बात कर रहा है, वो ठीक है, मतलब आंखों से आप देखते हैं टीवी पे, तो ऑप्टिक्स अच्छे नहीं है इस चीज़ के कि आपका एक स्टार परफॉर्मर, मतलब जिसने पाकिस्तान के लिए बहुत सर्विसेज हैं, उसके साथ ऐसा हो रहा है तो देख के दुख तो होता है। और मुझे लगता है क्योंकि उनके सोशल मीडिया हैंडल ने ये चीज़ लगाई है, इसका मतलब तो तनवीर बात ठीक कर रहे हैं ना। आपने इतना यार एक सोशल मीडिया पे तो मुझे लगता है कि इनकी ज़्यादा हाइप सोशल मीडिया भी ना, बाबर रिजवान दोनों को जितना कैश ग्राउंड से हटके किया गया, तो ये उसकी भी एक कड़ी है। वो कितने लोगों ने देखा होगा, ये कितनी हाइप उसकी भी क्रिएट होती है। भाई शाहिद अफरीदी जब पहला मैच खेल रहा था, क्या हुआ था उसके साथ? जख्मी हो गया था। नहीं, उसने जो 2 फुल टॉसें की थी, वेस्ट हाइट थी, उसको रोक दिया गया। उसने खुद किया था,
उसमें किसी ने बुलाया तो नहीं उसको कि तुम ये करो, वो खुद ही उससे हाथ से छुट्टी बॉल से उससे बॉल ले ली गई। कितना गिल्टी फील कर रहा होगा वो उस वक्त कि यार पूरी दुनिया देख रही है, ये बेइज्जती फील करता है। अगर कोई भी बॉलर अगर इस तरह करे वो बेइज्जती फील करता है, यार मैं ओवर कर रहा हूं, 2 फुल टॉस होगी, जो भी मेरे से बॉल ले लिया, वो दुनिया में बात होती है। तो आप तो उसको बुला रहे हो, वो खेल रहा, आप उसको बुला रहे हो कि यार अंदर आ जाओ। मतलब तुम क्या साफ अल्फाजों में तुम क्या दुनिया को बताने चाह रहे हो, रिजवान साहब अंदर आ जाओ, तुम बहुत ही थकी हुई बैटिंग कर रहे थे, 3rd क्लास तुम बैटिंग कर रहे थे, तुम बिल्कुल टीम के लिए काम नहीं कर रहे, चलो जी बाहर आओ। ये इजी तरीका, ये गली मोहल्ले वाले तरीकों से मैंने समझा दिया आपको कि ये फील होता है बैट्समैन को। सोशल मीडिया पे ये होता है कि अगर तनवीर ने जो बात की, रिजवान साहब आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप बाहर आ जाओ, अच्छा नहीं खेला, अगर ये चीज लगा दी जाए तो तनवीर का क्या इमेज बनेगा? आपने रिटायर्ड आउट किया? नहीं, आपने रिजवान को रिटायर्ड आउट कर दिया, तो बात सही है कि वही चीज अभी एशियन वाली बात पे अभी रिसेंटली उस्मान ख्वाजा का स्टेटमेंट आपको याद होगा कि जो उन्होंने सारी जो पिक्चर थी पूरी की पूरी खोलकर आपके सामने रख दी कि जो एशियन प्लेयर्स के साथ वहाँ जो रवैया होता है और जो वहाँ पे उनके साथ एक डिस्क्रिमिनेशन आप कह लें कि होती रही है, वो देखें और उस्मान ख्वाजा वो प्लेयर था कि जो उन्हीं के मुल्क में पला बढ़ा है ज्यादा, ठीक है ना, ठीक है, वो बैकग्राउंड उसका पाकिस्तानी जरूर है, लेकिन वो उनके साथ रहा है, उसने सारा यानी ये सारा कुछ अगर तो होता ना रिजवान ये बात करता या बाबर करता या यहाँ से जाने वाला प्लेयर करता तो एक हम उसको किसी और पैराहे में देखते, लेकिन जब उस्मान ने ये बात की कि जिसको कह ले के सारा चट्टा कट्टा उसने खोल के रख दिया, तो वही चीज हमने देखी है। फिर टिम साइफर्ट की मैं मिसाल दे रहा हूँ कि आपने टिम साइफर्ट को क्यों नहीं किया, आपने रिजवान को वहां पर रिटायर्ड आउट कर दिया, तो मतलब ये एक बड़ा एक इंसल्टिंग है, ये चीज बिल्कुल भी काबिल बर्दाश्त नहीं। और इसमें मेरा ख्याल से तो बेहतर ही होता था कि मतलब रिजवान को यहाँ पर अपने कॉन्ट्रैक्ट को और दीगर चीजों को नहीं सोचना चाहिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग। यहाँ पे प्लेयर को मतलब यहाँ आपकी एक उसकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। सही बात। जलील हो गया, जलील हो गया, मुंह देखने वाला था, बीजो के पिछवाड़े की तरह मुंह बनाया हुआ था इसने, रोने पे आया हुआ था। वो साले खेल लेता ना तू 23 बालों पे, कोई बताता 30-35 बना लेता, तेरी वैसे इतनी भी क्षमता नहीं है इन घंटों की ना, 30-35 ही बना लेता तू, रन बाल ही बना लेता। 23 रन बनाए 26 बालों पे, तो बाबा जी उसने तो यही कहना था ना कप्तान ने, निकलो वापस, चलो 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 शाबा, तू मेरे एल का प्लेयर है, निकल। उसने बाबा जी लाते मार के रिटायर्ड आउट करा दिया मोहम्मद रिजवान को। ये कितनी बड़ी इंसल्ट है। और बीबीएल की हिस्ट्री में ना, बीबीएल की हिस्ट्री में आज तक कभी नहीं हुआ ऐसा, आज तक कभी नहीं हुआ कि किसी ओवरसीज प्लेयर को बाबा जी रिटायर्ड आउट किया गया हो। रिटायर्ड आउट एक रेक होता ना, रिटायर्ड हर्ट, बाबा जी लग गई है तब या बाहर जाया जाता है, या दूसरी ऑप्शन होती है कि यार थक गया है, बहुत अच्छी बैटिंग कर गया है, थक गया है तो अब वापस बुला लिया जाए। नहीं, यहाँ पे वो साला सीन ही नहीं हुआ, ये सीन ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा पीसीबी भाई इतनी औकात है पीसीबी की, बिग बैश से ये अपने 2 खिलाड़ी वापस नहीं लेके आ पाया, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम। आपको पता होगा T20 की जब सीरीज अब इनकी श्रीलंका से हुई है, उसका सिलेक्शन होना था, तो इन खिलाड़ियों को भी शामिल कर रहे थे दोनों को, लेकिन बिग बैश वालों ने साफ साफ मना कर दिया कि हम दोनों खिलाड़ी को छोड़ने वाले हैं नहीं, ये पूरा बिग बैश खेल के आएंगे, बाहर में जाए तुम्हारी T20 की सीरीज, बाहर में जाए तुम्हारा T20 का वर्ल्ड कप की तैयारी, ये बिग बैश खेलेंगे पूरा। तो इतनी औकात है पीसीबी की, अपने खिलाड़ी वापस नहीं ले पाया। और जब ये खिलाड़ी दोनों वापस वहां रह गए, चलो भाई शोएब अख्तर ने भी कह दिया था कि व्यूअरशिप बढ़ेगी, दोनों महान खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के, और बिग बैश वालों को बहुत फायदा हुआ, घंटा फायदा हुआ, व्यूअरशिप घट गई बिग बैश वालों की। वो इसलिए घट गई कि बेइज्जती हो रही है। कल के मैच में देखा आपने रिजवान को कितना बेइज्जत किया है, लाइव मैच के दौरान मेलबर्न के कप्तान ने उठा के इसको पटका के, चल भाई बाहर निकल, तू रिटायर्ड हो जा, तेरे बस की बात नहीं है। वो खुद खेलने चला गया, मतलब बीच मैच में 23 गेंदों में 26 रन बनाकर खेल रहा था, बीच मैच में इसको वापस बुला लिया इशारे से, इस तरीके से आजा वापस। मतलब यार क्या औकात है तुम्हारी। और इतना शर्मनाक रिकॉर्ड इनके नाम बनाया पाकिस्तानियों की, बिग बैश लीग के इतिहास में पहला खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान ऐसा बनाया जिसको जबरदस्ती रिटायर्ड किया गया है इतना स्लो खेलने पर। भाई काम ही ऐसे कर रहे हो तुम, घटिया बैटिंग कर रहे हो, घटिया स्ट्राइक रेट से T20 क्रिकेट खेल रहे हो, बिग बैश में ये सब थोड़ी चलने वाला है। कंगारू ये सब तुम्हारी बकवास सहन नहीं करेंगे जो तुम बैटिंग कर रहे हो। इस बार खेल भी रहो, अगली बार तो लात मार के बाहर कर देंगे तुमको। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद प्रभाकर को सब्सक्राइब करना।